नमस्कार दोस्तों। हम लेने जा रहे हैं क्लास बिहार सामान्य ज्ञान की। बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है। यह क्षेत्र गंगा नदी रिवर गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 55.54 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में खेती होती है। वैसे राज्यों में लगभग 76.71 2008-9 का मैं डेटा बता रहा हूँ लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता देते हैं। बिहार की स्थापना सन 1912 में हुए था। वैशाली के प्राचीन शहरों को दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है, जो बिहार में स्थित है। 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य नाम का अस्तित्व में आया था। 1935 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया था। भारत के सभी राज्यों में बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी है। 2014 के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अर्थव्यवस्था में सबसे पीछे था और भारत का सबसे गरीब राज्य भी है। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार के सोनपुर का पशु मेला प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इस मेले से खरीदते थे। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। इतिहास के सबसे बड़े बड़े आविष्कार में से एक जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट भी बिहार से थे। बॉलीवुड के कई लोकप्रिय कलाकार बिहार से हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, आर माधवन, सुशांत सिंह राजपूत, इम्तियाज अली, नीरज पांडे, प्रकाश झा जैसे कलाकार हैं। शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान भी बिहार से हैं, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार 38 जिले हैं में तथा यहाँ के क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष तथा लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता दर 63.82% है, जिनमें 73.3% पुरुष तथा 53.33% महिलाएं हैं। बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83.2% तथा मुस्लिम 16.5% है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका आदि है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य के स्थापना करने वाले गुरु चाणक्य भी इसी धरती से थे, जो बहुत ही कुशल रणनीतिकार थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। बिहार का मुख्य त्योहार छठ है, जो प्राचीन वैदिक काल से मनाया जा रहा है। आज यह त्योहार बिहार की संस्कृति का प्रतीक बन गया है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि हैं। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी है। सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। थोड़ा सा बिहार की इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं।
इसमें बता दें हम आपको कि बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पूरा पाषाणी स्थलों की खोज मुंगेर और नालंदा से की गई है। मध्य पाषाण स्थलों की खोज हजारीबाग, रांची, सिंहभूम तथा संथल परगना सभी झारखंड से यह की गई। नवपाषाण कलाकृतियों की खोज चिरांद और चेचर से की गई है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडा ग्राम बिहार में है। अंगराज्य उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया। वर्तमान में इसमें खगड़िया, भागलपुर तथा मुंगेर शामिल हैं। अंगराज्य की राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर थी। मेगस्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में ही आगमन हुआ था। आर्यभट्ट का संबंध भी पाटलिपुत्र नगर से है। लिच्छवी वंश की राजधानी वैशाली में स्थित है। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार खिलजी ने की थी। भगवान महावीर का जन्म कुंदाग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर जनात्रिक वंश से संबंधित थे। इनके पिता इसु वंश के प्रमुख थे। बिहार में गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बिहार में पहली बार 1917 में चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ था। विदेह वंश का उल्लेख पहली बार यजुर्वेद में किया गया। राजा जनक की पुत्री देवी सीता इस वंश से संबंधित थी। मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की। मगध राज्य का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। मगध राज्य की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी, जो 5 पहाड़ों द्वारा सभी ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। हर्यंक वंश राजवंश ने अपनी राजधानी राजगीर में स्थापित की। शिशुनाग के समय के दौरान मगध की 2 राजधानियां राजगीर और वैशाली थी। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। पुण्य मित्र सुंगा मौर्य सशस्त्र बलों के कमांड इन चीफ थे। बिहार व उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी पूर्व शेर शाह ने हुमायूं को हराया और सुल्तान आदिल का खिताब हासिल किया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कर्रानी था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। गोलघर का निर्माण वर्ष 1786 में कप्तान जॉन गॉरिस्टन ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काल अशोक के शासन में किया गया था। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के तहत विद्रोह आरंभ हुआ था। पटना राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1770 में हुई, जिसे बाद में वर्ष 1781 में बिहार राजस्व प्रमुख में प्रतिस्थापित कर दिया गया। मेगस्थनीज के पुस्तक इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थापित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पटना युवक संघ की 1927 में स्थापना की गई। मोतिहारी में वर्ष 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना ज्ञान शाह ने किया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक थे। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने की थी।
कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काल अशोक ने किया था। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार का प्रथम व्यक्ति बाबू जगजीवन राम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के सबसे कम काल अवधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के सर्वाधिक काल अवधि वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय प्रमुख न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियर। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला चंपारण। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री रल्फ फिच। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी महाकाव्य पर। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम दैनिक पत्र हिंदी सर्वहितैषी 1882 और अंग्रेजी द सर्च लाइट। बिहार का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी बिहार बंधु 1874 में और अंग्रेजी द बिहार हेराल्ड 1875 में। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, निर्देशक गिरीश रंजन। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ैबो। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना आरा 1865 ईस्वी। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। राज्य का पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर योगापट्टी पश्चिम चंपारण। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहार के प्रथम व्यक्ति स्वर्गीय रणधीर वर्मा। राज्य का पहला जैविक ग्राम कोठिया जिला समस्तीपुर 2006 में। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाले बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ वर्ष 1975 में।
बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रथम चीनी मिल स्थापित भडौरा 1904 ईस्वी में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित मुजफ्फरपुर 1978 में। अब पढ़ते हैं बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख नदियां गंगा नदी, इनकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद का गोमुख उत्तराखंड। मुहाना बंगाल की खाड़ी। प्रमुख सहायक नदी उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं कर्मनासा, सोन, पुनपुन, घग्घर, फल्गु, क्यूल नदी। बागमती नदी कुल लंबाई 597 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 6,500 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल। संगम लाल बकेया नदी देवापुर। सहायक नदियां विष्णुमती नदी, लखनदेई नदी, लाल बकेया नदी, चकनाहा नदी, जुमेना नदी, सिपड़ीधार नदी, छोटी बागमती और कोला नदी। जो नेक्स्ट है हमारा कोसी नदी, इनकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 11,410 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल गोसाई स्थान सप्तकौशिकी नेपाल। संगम है इसका गंगा नदी कुर्सेला के पास। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा घाघरा सरयू नदी, कुल लंबाई 1180 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 83 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 2,995 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल है गुरला मनधाता चोटी के पास नाफा नेपाल। संगम गंगा नदी छपरा के पास। सहायक नदी है राप्ती। नेक्स्ट है हमारा गंडक नदी, कुल लंबाई 630 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 4,188 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से। संगम है गंगा नदी हाजीपुर। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक नदी, कुल लंबाई 320 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 320 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चोर। संगम गंगा नदी मुंगेर। सहायक नदियां डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, धनूती, अंजान कोटे। नेक्स्ट है महानंदा नदी, कुल लंबाई 360 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 360 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 6,150 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल। संगम नदी मनिहारी कटिहार के पास। नेक्स्ट है कमला नदी, कुल लंबाई 328 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 4,488 किलोमीटर। उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल। सोन नदी नेक्स्ट है हमारा सोन नदी, कुल लंबाई 780 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 15,820 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश। संगम गंगा नदी दानापुर एवं मनेर के बीच। नेक्स्ट है हमारा कर्मनासा नदी, कुल लंबाई 192 किलोमीटर। उद्गम स्थल सरोदाग कैमूर। संगम गंगा नदी। नेक्स्ट है अजय नदी, कुल लंबाई 288 किलोमीटर। उद्गम स्थल बटवार जमुई। संगम गंगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है फल्गु नदी, कुल लंबाई 235 किलोमीटर। उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग। संगम गंगा नदी। नेक्स्ट है हमारा पुनपुन नदी, कुल लंबाई 200 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 7,747 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार पलामू। संगम गंगा नदी फतुहा के पास। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल में गया है। गया पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थान है।
गया में विष्णुपाद मंदिर प्रमुख है। दंत कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ का पितृपक्ष मेला तो देश और दुनिया में काफी मशहूर है। गया का प्रेतशिला पर्वत दर्शनीय है, जो फाल्गु नदी के पास स्थित है। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो स्थान बोध गया गया से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा है हमारा पटना। बिहार की राजधानी पटना गंगा व सोन नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा है। पटना में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान, बिहार संग्रहालय, गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क, हनुमान मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, ये सब मंदिर, अगम कुआं, कुम्हरार, किला हाउस, शहीद स्मारक, एको पार्क, तारामंडल आदि प्रमुख है। पटना सिख भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है राजगीर। राजगीर 7 पहाड़ियों छठगिरी, रत्नगिरी, शैलगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभरगिरी एवं विपुलगिरी से मिलकर बना है। यह पटना से 102 किलोमीटर और नालंदा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर पहाड़ी पर कोई न कोई धर्म जैसे जैन, बौद्ध या हिंदू मंदिर है। राजगीर के प्रसिद्ध पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है सोन भंडार, मगध राजा जरासंध का अखाड़ा, गर्म जल के कुंड ब्रह्मकुंड और मखदूम कुंड, विश्व शांति स्तूप, ये सारे हैं राजगीर में। नेक्स्ट है नालंदा। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा दुनिया भर में प्राचीन काल में सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा वैशाली। वैशाली भगवान महावीर के जन्म स्थली है। वैशाली में अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को सीता के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल जानकी स्थान मंदिर, उर्बीजा कुंड, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकर, बगही मठ आदि है। जल मंदिर पावापुरी नेक्स्ट है हमारा। बिहार राज्य के पावापुरी गांव में स्थित जैन धर्म का पवित्र मंदिर है, जिसे जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नेक्स्ट हम बिहार राज्य के लोकप्रिय व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। राज कुंवर सिंह, यह जगदीशपुर के राजा थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए बिहार सरकार ने 1992 में भोजपुर जिले में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार कार्यालय में रहने वाले पहले राष्ट्रपति भी थे। इनका जन्म जीरादेई बिहार के सिवान जिले में हुआ था। 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे बिहार के प्रमुख नेता थे। वे 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे और भारतीय राज्य बिहार के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार रखते थे। इन्हें बिहार विभूति कहा जाता था। नेक्स्ट है जगजीवन राम। यह दलित समुदाय के नेता थे और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह। यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इनको श्री बाबू और बिहारी केसरी के रूप में जाना जाता है। बिस्मिल्ला खान, इनका जन्म बिहार के डुमराव जिले में हुआ था। यह एक मशहूर शहनाई वादक थे। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है गिरजा प्रसाद कोइराला। इनका जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। ये 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
अब हम लोग बात करते हैं बिहार के लोकगीत के बारे में, बिहार फोक सॉन्ग्स के बारे में। जो हमारा संस्कार गीत की बात अगर हम करते हैं, संस्कार गीतों का संबंध लौकिक अनुष्ठानों से है। ये गीत सभी जातियों, जनजातियों एवं मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक सभी प्रमुख अवसरों पर गाए जाते हैं। जन्म, मुंडन, विवाह, गौना, द्विरागमन जैसे अवसरों पर गाए जाने वाले गीत उल्लास और हर्ष से भरे होते हैं। बिहार में मगही क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मुस्लिम संस्कार गीत गाए जाते हैं। बिहार में पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर सोहर गाए जाते हैं। मिथिलांचल में राम विवाह के अवसर पर समरी गीत गाने की प्रथा है। बिहार में डोमकच्छ एक नाट्य लोक संगीत है, जिसका गायन विवाह के अवसरों पर वर पक्ष की स्त्रियों के सम्मिलित सहयोग से होता है। मिथिला में बेटी की विदाई के समय एक विशिष्ट शैली का गीत गाया जाता है, जो समदाउनी के नाम से जाना जाता है। भोजपुर प्रदेश में इसे समदावन एवं मगध क्षेत्र में समदन कहते हैं। जो ऋतु गीत है वो फगुआ है, चैता, कजरी, हिंडोला, चतुर्मासा, बारहमासा आदि इस गीत परंपरा में पाए जाते हैं। कहरवा और दादरा की लय में ठुमरी शैली में कजरी को गाया जाता है। कजरी का ही एक रूप मिथिला में मलार नाम से प्रसिद्ध है। फाग या होली बसंत ऋतु का गीत है। यह मुख्यतः समूह में गाया जाता है। बिहार में होरी या जोगीरा गाने की प्रथा है। होरी गाने में प्रायः पुरुषों की भागीदारी रहती है। चैत्र मास में गाया जाने वाला चैता बिहार के विशिष्ट पहचान है। इसका गायन एकल एवं सामूहिक दोनों रूप में होता है। चैता गायन का चलन मुख्यतः बिहार के माघी एवं भोजपुरी भाषा क्षेत्र में पुरुषों में पाया जाता है। ढोलक एवं झांझ पर गाया जाने वाला चैता घाटो कहलाता है, जो मुख्यतः भोजपुर प्रदेश में गाया जाता है। 12 मासा में 12 महीने का वर्णन रहता है। यह वस्तुतः वियोग का गीत है। 12 मासा गीतों का लघु रूप चौमासा तथा छहमासा गीत भी बिहार में गाए जाते हैं। जो लोकप्रिय गीत है बिहार का राज्य का पर्व गीत, जैसे दीपावली, छठ, तीज, नागपंचमी, गोधन, निहुरा, मधुश्रावणी, रामनवमी, कृष्ण अष्टमी आदि सभी त्योहारों पर पर्व गीत गाए जाते हैं। छठ पर्व में छठ पर्व की लोकगीत गाए जाते हैं। छठ की समाप्ति के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मिथिलांचल क्षेत्र में स्त्री प्रधान नाट्य गीत सामा चेकवा विशेष रूप से गाए जाते हैं। जाति संबंधी गीत गांव में रहने वाले प्रत्येक जातियों के लोकदेव, जिनकी वीरतापूर्ण गाथाओं से युक्त लोकगीत जाति गीतों की श्रेणी में आते हैं। अहीर, दुसाध, चमार, कहार, धोबी और लुहार सबके अपने अपने गीत होते हैं। अहीरों का द्वारा गाए जाने वाले गीत को बिरहा गीत के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही लोरकी भी इसी जाति का गीत है। पेशा गीत, किसी भी कार्य के संपादन के समय जो गीत गाए जाते हैं वे श्रम गीत, व्यवसाय गीत या क्रिया गीत की कोटि में आते हैं। बिहार में चक्की चलाकर आटा पीसने के समय स्त्रियों के द्वारा लगनी गीत गाई जाती हैं। इस गीत को जंतसार भी कहा जाता है। ग्रामीण नारियों में खोदा या गोदना पराने की प्रचलन है। खोदा पराने वाली स्त्री गोदना जोड़ने के साथ गीत भी गाती है, जिसे खोदा पारने की गीत कहते हैं। खेतों में धान रोपते समय कृषक मजदूरों द्वारा गाए जाने वाला गीत चोचर कहलाता है। इसका नाम रोपनी गीत भी है। बाल क्रीड़ा गीत, बाल जीवन से संबंधित गीतों को बाल गीत या शिशु गीत कहते हैं, जैसे अटकन मटकन, छोरा मुक्की, अट्टा पट्टा, कबड्डी गीत। सुलाने वाले शिशु गीत में लोरी तथा बच्चों के उबटन लगाने के गीत अपटोनी गीत हैं। समूह में बच्चों के खेलते समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में ओका बोका, तीन तरोका, पहाड़ी आदि गीत गाए जाते हैं। भजन या श्रुति गीत, देवी देवताओं के आराधना से संबंध गीत भजन या श्रुति गीत की श्रेणी में आते हैं। इसमें ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन मिलता है।
सगुन गीतों में गोसाविन गीत, नचारी, महेशवाणी, कीर्तन, विष्णुपद, पराती, साज, गंगा के गीत, शीतल के गीत, देवी की गीत प्रमुख है। निर्गुण गीतों का अलग से कोई गीत कोटि निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ भजनों के अंदर निर्गुण उपमानों को निर्देशित किया जाता है। गाथा गीत, ये गीत भारतीय जनमानस की वीरता से सहज लगाव के कारण गाए जाने वाला गीत है। यह लोक कथाओं के वीर नायकों की स्मृति में ओज, जोश और आक्रामक भाव भंगिमा से गाए जाने वाले गीत हैं। बिहार के गाथा गीत का नाम है नयका बंजारा, मीरायन, राजा हरिचंद, लोरी कायन, दीना भद्री, नूना आचार, छतरी चौहान, धुंधली घटमा, विजयमल, सहलेश, हिरनी बिरनी, कुंवर ब्रजभार, राजा विक्रमादित्य, अमर सिंह बरिया। विशिष्ट गीत, इसमें पीरियों के गीत, पानी मांगने के गीत, झूमर झूले के गीत, बिरहा, जोगा, सांप रानी आदि गीत गाए जाते हैं। विविध गीतों में झिझिया के गीत, झरनी के गीत, नारी स्वतंत्रता का गीत, समाज सुधार के गीत आदि होते हैं। भोजपुर अंचल के पूर्वी गीत झूमर, विदेशिया, बडोहिया, मेलों का गीत एवं मिथिलांचल का तिरहुत, बटगमनी, नचारी, महेशवाणी, संदेश गीत, मंत्र गीत, आंदोलन गीत इसी श्रेणी के गीत हैं। जो हमारा बिहार का लोक नृत्य जो फेमस है उसके बारे में हम बता देते हैं। बिहार में लोक नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ सभी प्रमुख अवसरों जैसे संस्कार, पर्व, मनोरंजन आदि पर लोक नृत्य का विहंगम निर्दिष्ट दृश्य नजर आता है। तो बिहार के लोक नृत्य निम्नलिखित कर्मा नृत्य है, जिसके बारे में बताते हैं। कर्मा यह राज्य की आदिवासी जनजातियों में मुख्य रूप से प्रचलित है। फसलों की कटाई और बुआई के साथ करम देवता को प्रसन्न करने के लिए गीतों को नृत्य सहित गाया जाता है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है। इसका मुख्य स्रोत झारखंड है। छऊ नृत्य यह मुख्य रूप से पुरुष नृत्यों का द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है। यह नृत्य बिहार और झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है। झिझिया नृत्य यह प्रायः दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसे स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें स्त्रियां गोल घेरे में खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं। मुख्य नर्तकी अपने सिर पर एक घड़ा रखती है, जिसके ढक्कन पर एक दीपक जल रहा होता है। विद्यापत नृत्य इस नृत्य में मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए नर्तकों द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है। यह बिहार में मिथिला और पूर्णिया में अधिक प्रचलित है। कठघोरवा नृत्य इस नृत्य में नर्तक अपनी पीठ से बांस की खपछुइया से बने घोड़े के आकार का ढांचा बांध लेता है। वाद्य यंत्र की लेकर कठघोरवा नृत्य करता है। धोबिया नृत्य यह बिहार के धोबी समाज का जातिगत नृत्य है जो कि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसका सबसे अधिक प्रचलन भोजपुर जिले में है। पवरिया नृत्य यह नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में किया जाता है। यह नृत्य बच्चों के होने के अवसर पर किया जाता है। जोगीरा नृत्य यह ग्रामीण क्षेत्रों में होली के पर्व पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें ग्रामीण युवक युवतियां एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर फाग गाते हुए नृत्य करते हैं। झरनी नृत्य यह बिहार के मुस्लिम समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे मुहर्रम के अवसर पर लोक नृत्य समूह समूह रूप से किया जाता है। करिया झूमर नृत्य यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो त्योहार और मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है खिलडिन नृत्य यह आतिथ्य नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। प्रायः इस नृत्य को दक्ष और व्यावसायिक महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गंगिया महिलाओं द्वारा जिस नृत्य के माध्यम से गंगा स्तुति की जाती है उसे गंगिया नृत्य कहा जाता है। माझी नदियों में नाविक द्वारा यह गीत नृत्य मुद्रा में गाया जाता है। धो धो रानी
छोटे छोटे बच्चों का नृत्य जिसमें एक लड़की बीच में रहती है तथा चारों तरफ से लड़कियां गोल घेरा बनाकर घूमते हुए गीत जाती हैं। गोंडिन, इसमें मछली बेचने वाले तथा ग्राहकों का स्वांग किया जाता है। लौढियारी, इसमें कृषक अपने घर पर पशुओं के साथ भाव भंगिमाओं के साथ जाता और नाचता है। धन कटनी, फसल काटे जाने के बाद किसान सपरिवार खुशी मनाता हुआ जाता है और नृत्य करता है। बोल बय, यह भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र का नृत्य है जिसमें महिलाएं पति के प्रदेश जाते समय का चित्रण करती हैं। घाटो, ससुराल में गरीब बहन के घर भाई के आने की सूचना मिलने पर गाया जाने वाला यह विरह गीत गीत नृत्य के साथ किया जाता है। इन्नी बिन्नी, अंगिका क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जिसमें पति पत्नी प्रसंग पर महिलाएं नृत्य करती हैं। देवहर, इसे भगता नृत्य भी कहा जाता है। इसमें नृत्य करने वाले देवी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में नृत्य करता है। बगुलो, यह उत्तर बिहार का नृत्य है जिसमें ससुराल से रूठकर जाने वाली स्त्री के रास्ते में दूसरी स्त्री के साथ नोकझोंक का चित्रण होता है। कजरी, सावन महीने में गाई और खेली जाने वाली नृत्य नटिका है। बसंती, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रायः महिलाओं द्वारा गीत के साथ किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा बिहार के लोक संस्कृति में लघुई नृत्य शैली भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। बिहार की प्रमुख जनजातियां के बारे में हम देख लेते हैं। बिहार में पाई जाने वाले प्रमुख जनजातियां निम्नलिखित प्रकार से बता रहे हैं हम। गोंड, यह जनजाति बिहार के छपरा, चंपारण, रोहतास जिले में पाई जाती है। ये लोग गैर आदिवासियों के साथ रहते हैं तथा इनकी भाषा मुंडारी है। खोंड, यह कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाले जनजाति हैं जो शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती हैं। इनकी भाषा स्थानीय सदानी है। बेरिया, इस जनजाति के लोग प्रायः बिखर कर रहते हैं जो अधिकतर मुंगेर जिले में रहते हैं और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उरांव, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविड़ परिवार से संबंधित इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती हैं। इस जनजाति आर्थिक जीवन में मिश्रित संरचना के दर्शन होते हैं। संथाल, संथाल जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है जो बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में निवास करती है। इन्हें भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार से संबंधित माना जाता है। इनकी भाषा संथाली और जो ऑस्ट्रेशियाटिक भाषा परिवार की ही है। सिंगबोंगा इनका पूज्य देवता है। खैरवार, खैरवार जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है जो बिहार राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोगों को भी भाषा मुंगड़ी है। गोराइत, बिहार के गया और भोजपुर जिलों में निवास करने वाले यह जनजाति प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। इनके सामाजिक जीवन में परिवार की सबसे छोटी इकाई माना जाता है तथा यह एकल परिवार पद्धति को अपनाते हैं। चेरो, चेरो जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में निवास करने वाली जनजाति है। चेरो जनजाति के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं। इन जनजाति के लोग स्वयं को क्षत्रिय और चौहान वंशीय राजपूत मानते हैं। कोरा, कोरा जनजाति बिहार के जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों के कुछ हिस्सों में निवास करती है। इनकी भाषा मुंडारी है। इस जनजाति का सामान्य व्यवसाय कृषि, किंतु ये लोग वन उत्पाद और मजदूरी पर अधिक आश्रित हैं। कोरवा, कोरवा जनजाति के लोग रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार जिले में निवास करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था में एकल परिवार और स्वजातीय विवाह की परंपरा है। इस जनजाति का व्यवसाय झूम कृषि तथा शिकार है। मुंडा, मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिला में निवास करते हैं। इनका भाषा मुंडारी है। मुंडा जनजाति भी झूम कृषि पर निर्भर है। सिंगबोंगा को यह अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं जो पृथ्वी से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बिहार की प्रमुख मेला, बिहार के प्रमुख मेला। तो बिहार के प्रमुख मेला में
सबसे पहले बात करते हैं श्रावणी मेला का। श्रावणी मेला का बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से लेकर देवघर झारखंड तक 105 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में श्रावणी मेले का आयोजन होता है। देवघर का प्रसिद्ध रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। सोनपुर का मेला। सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में यह मेला 1850 से निरंतर लगता आ रहा है। यह मेला ग्रामीण एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व का और पशुधन की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा मेला है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हरिहर क्षेत्र तथा गाजग्रह की लीला इसी क्षेत्र से संबंधित है। पितृपक्ष मेला। गया में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद पूर्णिया से आश्विन माह के अमावस्या तक आयोजित इस धार्मिक मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कार्य करके उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का मेला। बक्सर जिले के ब्रह्मापुर नामक गांव में शिवरात्रि और वैशाख महीने की बदी एकादशी ने दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष में 2 बार लगने वाला यह मेला भी बड़ा पशु मेला है। काकोलत मेला। नवादा जिले में काकोलत नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर इस धार्मिक मेले का आयोजन 6 दिनों तक किया जाता है। वैशाली का मेला। जैन धर्मावलंबियों का यह मेला महावीर के जन्म स्थली वैशाली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित होता है। मलमास मेला। मकर संक्रांति से एक माह पूर्व 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक हिंदू समाज कोई मांगलिक कार्य नहीं करता है। इस अवसर पर राजगीर में एक भव्य मेला लगता है। जानकी नवमी का मेला। सीता जी को जन्म स्थान सीतामढ़ी में उनके जन्म दिवस पर एक विशाल मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है। सबौर मेला। यह मेला कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भागलपुर जिले के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में लगाया जाता है। हरदी मेला। मुजफ्फरपुर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर यह मेला 15 दिन तक आयोजित होता है। कल्याणी मेला। कटिहार जिला के कदवा प्रखंड में कल्याणी नामक स्थल पर मीलों तक फैली झील के किनारे प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। सौराठ मेला। साभागाछी मधुबनी जिला में प्रत्येक वर्ष जेठ आषाढ़ माह में आयोजित इस मेले में अविवाहित वयस्क युवकों को विवाह हेतु प्रदर्शित किया जाता है। विवाह योग्य कन्याओं के अभिभावक वहीं विवाह संबंधी निर्णय लेते हैं। यह मेला विश्व में अपने अद्भुत रूप के लिए प्रसिद्ध है। माघी मेला। यह ऐतिहासिक मेला 1881 ईस्वी से चलता आ रहा है, जो पूर्व में भव्य चौतवारणी मेले के नाम से प्रसिद्ध था। बेतिया मेला। बेतिया में प्रत्येक वर्ष दशहरा पर लगभग 15 से 20 दिन तक आयोजित इस पशु मेले में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। काली देवी का मेला। फारबिसगंज में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में आयोजित 15 वर्षीय धार्मिक मेले में काली देवी की पूजा की जाती है। कोसी मेला। कटिहार के समीप कोसी नदी पर प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा पर आयोजित इस धार्मिक मेले में लकड़ी के सामान का क्रय विक्रय भी किया जाता है। लौरिया नंदनगढ़ मेला। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में पूर्णिया जिले के गुलाब बाग में इस 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। सहोदरा मेला या थारू मेला। नरकटियागंज भिखना ठोरी मुख्य मार्ग पर स्थित सुभद्रा सहोदरा मंदिर पर स्थित शक्तिपीठ में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में रामनवमी के अवसर पर यह धार्मिक मेला आयोजित किया जाता है। सिमरिया मेला। बरौनी जंक्शन से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में राजेंद्र पुल के समीप प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में सूर्य के उत्तरायण होने पर धार्मिक मेला आयोजित किया जाता है। मंदार मेला। बांका जिले के मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी बौंसी नामक स्थान पर स्थित मंदार पहाड़ी पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिन का मेला लगता है। इसे बौंसी मेला भी कहते हैं। माना जाता है कि देव असुर संग्राम के समय देवासुरों के द्वारा होने वाले सागर मंथन के समय इसी मंदार पर्वत को मंथन दंड
बनाया गया था। मंदार पर्वत से ही देव दानवों ने रल प्राप्त किए थे। सीतामढ़ी मेला। नवादा जिला के सीतामढ़ी में नवादा जिला के सीतामढ़ी अग्रहायण पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बड़ा ग्रामीण मेला लगता है। मान्यता है कि सीता वनवास के समय लव कुश का वहां जन्म हुआ था, जिसके कारण महिलाएं वहां के गुफा नुमा मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए विदेह नदिनी से मन्नत मांगती हैं। संतान प्राप्ति के बाद मंदिर के पास एक चट्टान पर बने कठौत नुमा गड्ढे में वे गड़तर कपड़े का एक टुकड़ा चढ़ाती हैं। दंत कथा है कि सीतामढ़ी के पास वारत नामक गांव के टाल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यह गांव और टाल तिलैया यानी तमसा नदी के तट पर है। झांझर कड़ महोत्सव। सहसराम से 6 किलोमीटर दक्षिण में कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझर कुंड और धुआं कुंड के बीच लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े झरने हैं। इसी स्थान पर सहसराम सिख अंगरेहरी समुदाय के लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। इसका आयोजन बरसात के मौसम में विशेषकर शनिवार और रविवार 2 दिन को किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए औरंगाबाद, आरा, पटना और कोलकाता तक से लोग आते हैं। पुस्तक मेला। पटना में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित इस पुस्तक मेले में देश भर के प्रमुख प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन करते हैं। भागलपुर का पापहरनी मेला। मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत की तलहटी में स्थित तालाब का अत्यंत धार्मिक महत्व है। यहाँ लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हैं और भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बिहार के प्रमुख महोत्सव। बिहार के प्रमुख महोत्सव निम्नलिखित प्रकार से हैं। राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन 1986 ईस्वी में किया गया था। ऐतिहासिक अजात शत्रु किला मैदान में आयोजित होने वाला यह महोत्सव ऐतिहासिकता, प्राचीनता, परंपरा एवं आधुनिकता के समन्वय का प्रतीक बन गया हुआ है। विक्रमशिला महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। मंदार महोत्सव। भागलपुर की सीमा से जुड़ा बांका जिला मंदार पहाड़ की वजह से काफी प्रसिद्ध है। इसी के समीप मंदार महोत्सव का आयोजन होता है। मकर संक्रांति में लगने वाला यह बिहार का एक महत्वपूर्ण मेला है। चंपारण महोत्सव। चंपारण के महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय चंपारण महोत्सव का शुभारंभ होता है। यह महोत्सव केसरिया बच्चा सिंह कॉलेज के बगल में आयोजित होता है। वानावर महोत्सव। जहानाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित वानावर में प्रत्येक वर्ष 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तपोवन महोत्सव। यह महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो 3 दिवसीय होता है। वैशाली महोत्सव। वैशाली महोत्सव का आयोजन विशेषतया जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर पर ही पूर्णतया केंद्रित है। महावीर ने अपने बहुमूल्य जीवन के 30 वर्ष वैशाली में ही व्यतीत किए थे। मिथिला महोत्सव। मिथिला के समृद्ध संस्कृति एवं मधुबनी की पेंटिंग को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मिथिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मिथिला महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना भी की गई है, जो महोत्सव का आकर्षण केंद्र होता है। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं बिहार के में सिंचाई के प्रमुख साधन के बारे में। बिहार के जो प्रमुख साधन हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। नहरें। नहरें बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है। बिहार में 11 प्रमुख नहरें एवं इनकी उप शाखाएं हैं, जो विभिन्न जिलों में विस्तृत हैं। बिहार में नहरों के 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला नित्यवाही नहरें, दूसरा मौसमी नहरें। पहला नित्यवाही नहरें के बारे में बता देते हैं। वह नहरें जिनमें वर्ष भर जल भंडारण रहता है नित्यवाही नहरें कहलाती हैं। उत्तरी बिहार के अधिकांश नहरें नित्यवाही नहरें हैं,
जो या तो सीधे नदियों से या उन पर निर्मित बांधों के कृत्रिम जलाशयों से निकाली गई है। दूसरा, मौसमी नहरें, अनित्यवाही नहरें। वह नहरें जो नदियां से निकाली गई है, किंतु इनमें नदियों से वर्षा काल का अतिरिक्त जल प्रवाहित होता है तथा अतिरिक्त समय इनमें बहुत कम पानी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है नलकूप, ट्यूबवेल। नलकूप बिहार में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है। बिहार में गंगा के मैदान के भौगोलिक बनावट पाताल तोर कुआं, आर्टिजियन वेल की तरह है, जिस कारण इस क्षेत्र में भूमिगत जल कम गहराई पर पाया जाता है। यह नलकूप सिंचाई के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। तालाब, पौंड। तालाबों द्वारा सिंचाई एक पुरानी पद्धति है जो बिहार राज्य में लगभग सभी जिलों में अपनाई जाती है। तालाब प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के हैं। इनमें जल का भंडारण कर दिया जाता है जो सिंचाई में उपयोग होता है। कुएं, वेल। इसके अतिरिक्त कुएं प्राचीन समय से ही बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन रहे हैं। गंगा के मैदान में जल स्तर पर्याप्त ऊंचाई पर है। कहीं कहीं तो 10 फीट खोदने पर जल का स्रोत मिलने लगता है। कुआं से पानी निकालने के लिए ढेकली और रहट का प्रयोग किया जाता है जो नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है बिहार में वन। बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र जो बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्रफल है मैदानी है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और कृषि भूमि पर दबाव के कारण प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। बिहार में अधिकांश वर्षा मानसूनी जलवायु के कारण होती है, अतः यह यहाँ वनस्पति के निर्धारण में वर्षा की मात्रा एक प्रमुख कारक है। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है से 6,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 6,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.21% है। बिहार में वर्षा की मात्रा के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, वेट डिसिडियस फॉरेस्ट। सेकेंड है शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। आर्द्र पर्णपाती वन वह क्षेत्र जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे इसको भी सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, तराई क्षेत्र का वन। सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन के बारे में बता देते हैं। यह वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले आर्द्र पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष विशाल, शीशम, खैर, सैमल, तून आदि है। ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार के वनस्पति भी पाई जाती है। तराई क्षेत्र का वन, यह वन तराई क्षेत्र के बिहार के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। यह वन बिहार के पूर्णिया, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज आदि जिलों में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। तराई क्षेत्र के वनों के प्रमुख वनस्पतियां नरकट, झार, बांस, घास, हाथी घास, सवई आदि है। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः निम्न दलदली भूमि में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, वह वन क्षेत्र जहां 120 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वन में मुख्यतः झाड़ी, घास तथा छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों का विकास बिहार के पूर्व मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पठार के मध्य पश्चिमी भाग में हुआ है। शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं शीशम, महुआ, खैर, पलास, आसन, आंवला, अमलतास, आबनुस आदि है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन के बारे में हमने देखा था। इसमें आगे है बिहार में वनों के संरक्षण के लिए इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट।
सुरक्षित वन। रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने एवं एकत्रित करने की अनुमति नहीं होती है तथा इन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। आरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत पशुओं को चराने एवं सीमित मात्रा में लकड़ी काटने एवं एकत्रित करने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए शुल्क लिया जाता है। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव जंतु, पक्षी एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए 13 क्षेत्रों को पर्यावरणीय संवेदन इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य प्राणी अभ्यारण्य को सीमा से 2 किलोमीटर तक का वन क्षेत्र शामिल किया गया, जो निम्नलिखित प्रकार से है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी पश्चिमी चंपारण में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रयनी भागलपुर में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर नालंदा में। बरेला झील पक्षी आश्रयनी वैशाली में। कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी कैमूर एवं रोहतास में। बिहार में वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क एवं 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा, जंगली कुत्ता, बाघ, तेंदुआ, हिरन, काला भालू, जंगली भैंस आदि संरक्षित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में स्थित है, जिसमें तेंदुआ, हिरन, चीता, सांभर, चीतल आदि पाए जाते हैं। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य में डॉल्फिनों की संख्या 240 से 500 के मध्य है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर, जंगली सुअर, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, नीलगाय, बंदर, लंगूर आदि संरक्षित है। बिहार में राज्य में प्रमुख आयोग के बारे में हम देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन कराने हेतु एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों व नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव का सफल संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। बिहार मानव अधिकार आयोग राज्य स्तर पर मानव अधिकार के संरक्षण हेतु 3 जनवरी 2000 को बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। पुनः 26 जून 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर और राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री SN झा को बिहार मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिहार मानव अधिकार आयोग की शक्तियां का स्रोत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल भारत के किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कार्य जैसे मानव अधिकार का उल्लंघन, पुलिस उत्पीड़न, अभिरक्षा, मृत्यु, मुठभेड़ में मृत्यु, पुलिस, अन्य पदाधिकारी या लोक सेवक द्वारा व्यक्तियों को परेशान करने संबंधित मामले, दहेज की मांग, बलात्कार, हत्या, लैंगिक प्रताड़ना, महिलाओं पर अत्याचार एवं अप्रतिष्ठा, बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह, समुचित शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित करना, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम आदि में आयोग संज्ञान लेता है। राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं के अधिकार के संरक्षण
और कल्याण हेतु राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु जिला स्तर पर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम का आयोजन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष 7 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 7 सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अल्पसंख्यक समुदाय, एक पिछड़ी जाति, एक विधि एवं विधान का अनुभव रखने वाला, एक किसी स्वयं सेवी संस्था का अनुभव रखने वाला, एक समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुभवी महिला को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। बिहार लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत भारत में राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष आयु है, जो पहले पूर्ण हो जाए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार राज्य के अधिनियम संख्या 7/2002 के द्वारा वेतनमान 6500 से 10,500 पंचम वेतन आयोग के नीचे के वर्ग 3 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। इसके गठन के साथ ही विद्यालय सेवा बोर्ड का इसमें विलय कर दिया गया। इसमें अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का पद सृजित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तरीय अधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा वर्ग 1 के विभिन्न पदाधिकारियों का सदस्य के रूप में राज्य सरकार मनोनयन करते हैं। बिहार में सर्वप्रथम लोक आयुक्त न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सहनी को नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 28 मई 1971 ईस्वी से 27 मई 1978 तक रहा था। बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा आदि जिलों में पाए जाते हैं। ककोलत जलप्रपात वाटरफॉल बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। ककोलत पहाड़ी नवादा में स्थित है। यह जलप्रपात नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर 160 फीट, किंतु मुख्य जलप्रपात वाटरफॉल की ऊंचाई 24 मीटर 80 फीट कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के संगम से ककोलत जलप्रपात का निर्माण हुआ है। कनहर नदी के द्वारा बिहार में सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण हुआ, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी रोहतास में काव नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले के छान पापर नामक स्थान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर 300 फीट है। जियार खंड जलप्रपात भोजपुर जिले में फुलवरिया नदी पर स्थित है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात है, उनकी स्थिति थोड़ा एक शॉर्टकट में हम बताने की कोशिश करेंगे। जलप्रपात का नाम बताएंगे, नदी बताएंगे किस नदी पे है और कौन सा स्थान है ये बताएंगे। ककोलत कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा और स्थान है ककोलत नवादा। सुखलदरी कनहर नदी और रोहतास में है। धुआं कुंड काव धोबा नदी पर, ताराचंडी रोहतास। दुर्गावती खादर को ये दुर्गावती नदी पर, छानपा पर रोहतास में। जियारखंड फुलवरिया नदी पर, जियारखंड भोजपुर में। तमासीन ये महाने नदी पर है। खुआरी दाह 180 मीटर ये असाने नदी पर रोहतास में। राकिम कुंड गाय घाट ये भी रोहतास में। ओखारीन कुंड गोपथ नदी पर रोहतास में। सुवारा पूर्वी सुवारा नदी पर रोहतास में। देवदारी कर्मनासा नदी पर रोहतास पठार रोहतास पर। तेलहर कुंड पश्चिमी सुवारा नदी पर रोहतास पठार रोहतास में। अब हम देख रहे हैं बिहार की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ बिहार। बिहार के मैदानी भाग में अनेक प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं।
बिहार के उत्तरी भाग में गंगा के मैदान में निम्न ढाल के कारण नदी बहाव अत्यंत मंद हो जाता है, जिस कारण नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को उसी स्थान पर निक्षेपित कर देती है। इसके फलस्वरूप विसर्पाकार आकृति का निर्माण होने लगता है। विसर्पाकार प्रवाह एवं नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान में पाई जाने वाली मुख्य झीलों में कांवर झील, कुशेश्वर झील, घोघा झील, घोघा चाप, सिमड़ी बख्तियारपुर झील, उदयपुर झील आदि प्रमुख हैं। बिहार में झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को ताल, चौर, मन आदि नाम से भी जाना जाता है। ये जलमग्न क्षेत्र आर्द्र भूमि वेटलैंड कहलाते हैं। बिहार की प्रमुख झीलें निम्नलिखित हैं। कांवर झील, बेगूसराय के मौझौल गांव में कांवर झील स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। इस झील में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति निम्न है, जिनमें हाइड्रा, लेरिसिलाए, पोटोमोंगेटन, वेल्सेनेरिया, लेप्लाराल्स, निफसा, मिम्फोलोड्स, सर्पस वेटलेवोरिया आदि प्रमुख है। इस झील में सर्दी के दिनों नवंबर जनवरी में साइबेरियाई क्षेत्र के प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के अनुसार लगभग 60 प्रजातीय पक्षी मध्य एशिया से सर्दी के दिनों में यहाँ निवास के लिए आते हैं तथा मूल रूप से 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ निवास करते हैं। कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। वर्षा काल में जल की अधिकता के कारण झील का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। इस झील में कमला, करेह आदि नदियों जल एकत्रित होता है। यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी पेलिकन, डाल मटिया तथा साइबेरियन क्रेन सर्दी के मौसम में प्रवास करते हैं। 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। घोघा झील, कटिहार जिले के मनिहारी क्षेत्र में घोघा झील स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है और इस झील के आसपास कई छोटे झील स्थित हैं। सिमड़ी बख्तियारपुर झील, सिमड़ी बख्तियारपुर झील बिहार के सहरसा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सर्दिया, कुमीबी, गोबरा आदि झीलें प्रमुख हैं। कांवर झील झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैटिंग स्टेशन की स्थापना की गई। इस प्रकार ये हमारा बिहार का सामान्य ज्ञान कंप्लीट हुआ। काफ़ी लंबा हो गया है, कृपया करके धैर्य रख के सुने। धन्यवाद।